तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है खोजनामा हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए हमारे वीडियोस पे। और इतना आपने जय श्री राम लिखा कि जब मैं कमेंट्स को देखता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है कि जय श्री राम इतनी बार मुझे सुनने को मिल जाता है। मेरा इतना नाम जप होता है आपकी वजह से। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब पे हनुमान भगवान की और राम जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा और आप लोग कई सवाल मुझे आपने भेजे कमेंट सेक्शन में कि आप ये क्या कर रहे हैं पुरुषार्थ, ये सुबह आप जो हाथ ऐसे जोड़ते हैं वो आपका नमाज तो नहीं पढ़ रहे। तो मेरे को लगा कि आपको मुझे जवाब देना चाहिए, तो आज मैं आया हूँ आप लोगों को जवाब देने के लिए। तो आइए बैठते हैं और आज बात करते हैं उन सारे सवालों के। आज जवाब हम लोग देंगे जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमसे पूछे थे। चलिए, तो आप लोगों का सबसे पहला सवाल जो था वो ये मैंने देखा कि पुरुषार्थ क्या है। तो देखिए, पुरुषार्थ का मतलब है पुरुष के जीवन में जो उसके लक्ष्य होने चाहिए। जैसे अगर आप अपने आप से सवाल पूछें कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आप अगर ये बोलें कि जॉब पे जाना, 8 घंटे नौकरी करना, ये मेरा लक्ष्य है, तो पुरुष जीवन का ये लक्ष्य नहीं हो सकता। तो अगर आप हमारे वेदों को पढ़े तो वेदों में हमारे ये 4 लक्ष्य मानव जीवन के बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इन 4 तरीके से जीवन को व्यापन किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है धर्म। तो धर्म से मतलब है आप धार्मिक आचरण रखो, जो वेदों में जो चीज़ें बताई गई हैं उसके हिसाब से आप चलो, क्योंकि जहाँ धर्म होता है वहाँ पर भगवान भी होते हैं। तो आपने भगवत गीता में एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जिसका अर्थ ये है कि जहाँ जब भी धर्म की हानि होती है वहाँ पर भगवान स्वयं आते हैं। तो आप धार्मिक आचरण में रहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, खंबे से नरसिंह भगवान निकले। क्यों निकले, क्यों वो अवतार लिया? क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी। कृष्णा ने क्यों अवतार लिया? क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी। तो जब जब धर्म की हानि होगी वहाँ पर भगवान जरूर आते हैं। तो अगर आप धार्मिक आचरण रखेंगे तो आपके ऊपर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहेगी। तो पहला आपको धर्म के साथ चलना है। जहाँ गलत हो वहाँ पर आवाज़ उठाइए। और खाने में सबसे मेन बात है आपके खाने में आप धार्मिक तरीके से रहिए। तो हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि खाने के 3 प्रकार होते हैं: राजसी भोजन होता है, तामसिक भोजन होता है और सात्विक भोजन होता है। जो आपका सात्विक भोजन होता है वो आपको खाना चाहिए, जिसमें मांस, मदिरा, इन सब का जो सेवन है वो निषेध है। तो आपको ये गलती से भी ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे आपके विचार शुद्ध होते हैं। तो पहला आप धर्म से चलिए। दूसरा है आपका अर्थ। अर्थ का मतलब है जो आप कमाते हैं, जो आप खाते हैं, तो आपको धर्म से कमा करके खाना है। मतलब जो भी आप कमाएं वो आपका धर्म के रास्ते आए, उसमें अधर्म ना जुड़े। तीसरा है आपका काम और चौथा है आपका मोक्ष। जो आपका धर्म है, आपने धार्मिक आचरण रखा, उससे आपने अर्थ कमाया, सोना कमाया, जो भी आपने कमाया उससे आपको अगर खुशी मिल रही है तो वो आपका काम हो गया। और चौथा चीज़ है मोक्ष, जो कि अल्टीमेट डेस्टिनेशन है इस ह्यूमन लाइफ की। वहाँ तक मैं आपको जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मोक्ष इज़ द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो ये है पुरुषार्थ का मतलब। तो उसी तरीके से हम लोग पुरुषार्थ को जीते हैं। तो अब मैं आता हूँ अपने रूटीन पे। आप लोगों ने कई बार मुझसे सवाल पूछे कि आपका रूटीन क्या है। तो मैं प्रातः सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे उठने के बाद वज्रासन में बैठ के गर्म पानी पीना चाहिए। उसके बाद मैं थोड़ा रनिंग के लिए चले जाता हूँ। कुछ स्प्रिंट मारते हैं, रनिंग करते हैं, पुशअप्स मारते हैं। आपने जो वीडियोस में देखा हुआ है। तो 4:30 से लेकर के 5:30 तक मेरा सारा एक्सरसाइज सब कंप्लीट हो जाता है। 5:30 बजे के बाद घर जाकर के 6 बजे तक थोड़ा साफ़ सफाई का कार्यक्रम चलता है। तो 5:30 से 6, 6:30 बजे तक मेरा सफाई का कार्यक्रम, योगासन और सूर्य नमस्कार मैं करता हूँ। उसके बाद नहा धो के मैं मंदिर चला जाता हूँ और मंदिर से आते आते मुझे लगभग 7 बज जाते हैं। तो 4:30 से लेकर के 7 बजे तक मेरे सारे ऐसे काम निपट जाते हैं। अब आप लोगों के क्वेश्चन थे इतना करेंगे तो भाई हमारा पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा। ये वही लोग कर सकते हैं जो आपका खाली है, ऐसा नहीं है। अगर आप 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे की जॉब सबकी होती है, मेरा भी 9 घंटे का काम है, तो उसमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। आपका जो भी टाइम है उसके हिसाब से आपको सुबह उठना पड़ेगा। अगर आप सुबह 4:30 बजे उठ जाते हैं तो आपका 7, 7:30 तक आपके सारे काम हो जाते हैं। मतलब आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जब उस वक्त आधी दुनिया सो रही होती है। और कहते हैं सूर्य उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए,
क्योंकि आपका जो सूर्य का एलिमेंट है, जो फायर एलिमेंट है, वो तभी काम करेगा जब आप सूर्योदय से पहले उठ जाए और सूरज को नमस्कार करें। तो 7:30 बजे आकर के मैं कृष्णा, आपने बुक देखी होगी मेरे वीडियोस में, मैं वो कृष्णा बुक को पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को तभी जान सकते हैं या तभी मान सकते हैं जब आप उसके बारे में जानें, उसके बारे में पढ़ें। अगर मैं आपसे एक रैंडम पर्सन को उठा के बोलूँ भैया कृष्णा को मानने लग जाऊँ, हरे कृष्णा बोलो, तो शायद उसके मन में सवाल हो कि यार क्यों बोलूँ, क्यों हरे कृष्णा बोलूँ। तो अगर आपको जानना है कि हरे कृष्णा क्यों बोलना है तो आपको पहले कृष्णा के बारे में जानना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं वो बुक का अध्ययन करता हूँ, कृष्णा नाम की बुक है। आप भी उसको खरीद के कृष्णा भगवान की लाइफ स्टोरी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और ये सब करने के बाद मैं नाश्ता करके 8:30 बजे मेरा काम शुरू हो जाता है और 8:30 से लेकर के 5:30 तक फिर मैं अपना काम में लगा रहता हूँ। और शाम को 5:30 बजे के बाद फिर मैं अपना जिम, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्योंकि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है। उस ऊर्जा को और जो आप खा रहे हैं उसको पचाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो शाम को 1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद 8 बजे मैं घर वापस आता हूँ। अब आप मेरे से यहाँ भी सवाल करते हैं कि दूध खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। कहा जाता है कि पानी को बैठ के पीना चाहिए और दूध को खड़े होकर पीना चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करता हूँ और आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो पढ़ के उसका रिप्लाई करके होने से पहले मैं 108 बार मंत्रों का जाप करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कृष्ण भगवान का मंत्र है। सोने से पहले मैं रोज़ इसको 108 बार इसका जप करता हूँ। तो ये रही मेरी दिनचर्या। इसमें कुछ ऐसा अनोखा है नहीं, ये हर कोई कर सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा है, मान लेते हैं आप सुबह नहीं उठ पाते, तो कोशिश करिए सनराइज से पहले उठ जाए, सूरज को नमस्कार कर लें। तो आपका सबसे जो ज़रूरी क्वेश्चन था कि मैं ऐसे करके नमाज क्यों पढ़ता हूँ, ये ऐसे करना नमाज नहीं पढ़ना है, ये हमारा एक मंत्र है, महालक्ष्मी का मंत्र है। हम कहते हैं कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। कर मतलब हाथ, हाथ का आगे वाला भाग, कर आग्रे बसते लक्ष्मी, तो वहाँ पर लक्ष्मी बसती है। कर मध्य सरस्वती, तो मध्य भाग में हमारी सरस्वती बसती है। और जो मूल भाग है कर मूले च गोविंद, तो वहाँ पर आपके विष्णु भगवान बसते हैं। तो दोस्तों मैं एक संदेश देना चाहता हूँ आप लोगों को कि आपकी लाइफ में ना जब आप आगे बढ़ रहे होगे तो माया किसी ना किसी तरीके से काम करेगी आपको इन चीज़ों से दूर ले जाने की। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो मैंने आपको बताया, तो माया का काम ही यही है, वो आपसे लड़ेगी, वो आपके मन को किसी ना किसी तरीके से अधार्मिक आचरण की तरफ को लेके जाएगी। तो उस वक्त आपको ना झुकना नहीं है, उस वक्त आपको लड़ना है। और लड़ोगे ऐसे, आपके पास शस्त्र क्या है, आपके पास एक ही शस्त्र है, वो है नाम जप। आप बस भगवान का नाम लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। तो जब भी कैसा कोई थॉट आए, जब भी आपको कोई ऐसी दिक्कत आए या कुछ भी आपको लगता है कि गलत हो रहा है, तो आप उस वक्त सब छोड़ छाड़ के बस नाम जप करने लगो। जो आपको नाम अच्छा लगता है आप बस करते रहो और तब तक करना है जब तक वो थॉट आपका दिमाग से चला नहीं जाता। फिर वापस आ रहा है, फिर लड़ेंगे, फिर से हम लोग उठेंगे, क्योंकि गिर गिर के जब हम उठते हैं तभी तो हम सीख पाते हैं। तो ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और जितना आप नाम जप करोगे, जितना अपने आप को आप पॉजिटिव रखोगे, आप यूनिवर्स की पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। आज जब मैं कमेंट सेक्शन खोल के देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि इतना जय श्री राम लिखते हैं आप लोग, तो मैं तो मतलब बहुत खुश हो जाता हूँ कि सही में हमारे हिंदू धर्म में या कह लो हमारे अभी भी इतना एक पॉजिटिव चीज़ बाकी है कि लोग अभी भी जय श्री राम लिख रहे हैं, वहाँ आके अच्छे अच्छे सुझाव दे रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए।